नमस्कार साथियों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे है वो टॉपिक शुरू करेंगे, और साथ ही वास्तविक संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार को किस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। ये वैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा इस टॉपिक को लेंगे। इसके लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहले हमने परिमेय संख्या ली थी 10/3 पहले एग्जाम्पल में, और जब हमने इसको डिवाइड किया, देखिए 3.333 आ जाएगा। इसका कभी भी शेष खत्म नहीं होगा, यानी कि हर बार इसका रिमाइंडर 1 1 1 बचता जाएगा। इसको हम 10/3 जो परिमेय संख्या है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार। बार जो है इसका वही इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो 3 है वो बार बार इसमें आता रहेगा। इसको हम ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसके हम डैश डैश करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हमने एक लिया था 3/4 का। इसमें हमने इस परिमेय संख्या को 3/4 को जब हमने डिवाइड किया, 3 को भाज्य और 4 को भाजक लेकर जब डिवाइड किया तो ये निश्चित 2-3 स्टेप के बाद इसका आंसर 0.75 आ गया। यानी कि देखने वाली बात यह है कि इसमें जो शेष है वो शून्य बचा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करेंगे तो दो प्रकार के केसेस हमारे पास आ सकते हैं। या तो उनका शेष शून्य आएगा और या फिर शून्य कभी नहीं आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। कुछ स्टेप चलने के बाद वो जो शेष है बार बार उसी रिपीटिशन में आ जाएगा। तो जब किसी परिमेय संख्या में शेष शून्य हो जाता है उसको हम शांत बोलते हैं, या इसको हम टर्मिनेटिंग भी कह देते हैं। और जब किसी परिमेय संख्या को भाग करने पर जब आप उसका दशमलव प्रसार करेंगे और उसका जो शेष है वो कभी शून्य नहीं आता तो उसको हम अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें इन्हीं की पहचान करनी है, कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या शांत नहीं है। तो आइए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए इसका जो पहला ही प्रश्न है वो है 36/100। जो अंश है वो 36 है, जो हर है वो 100 है। भाज्य 36 और जो भाजक है वो 100 है। पहले नहीं जाएगा ये, फिर आपने एक जीरो नोट की, फिर ये 3 पे गया 300 और फिर 6। इसमें जो आपने भाग करके देखा जो आपका शेषफल है वो कितना आया, शून्य। तो हम क्या कह सकते हैं भी ये संख्या जो ये परिमेय संख्या है ये कैसी है, किस प्रकार की है, शांत है। उसके उपरांत हमने जो इसका दूसरा एग्जाम्पल लिया वो था, दूसरा पार्ट लिया 1/11। भाज्य जो है हमारे पास 1 है और जो भाजक है वो हमारे पास 11 है। जब हमने इसको भाग की प्रोसेस में लाए तो पहले यहाँ पर एक शेष बचा, फिर दोबारा से एक जीरो नोट की, यहाँ से हमने ना जाने की जीरो लगाई यहाँ पर, फिर 1199 पे गया, फिर एक शेष बचा। तो हम देख रहे हैं कि ये रिपीटिशन हो रहा है, बार बार 09 दशमलव के बाद 09 आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 1/11 को परिवर्तित किया तो ये 0.0909 डैश 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 आ रहा है। इसको हम संक्षिप्त रूप में 0.09 और उन दोनों के ऊपर हमने बार लगा दी है। तो इस प्रकार ये जो परिमेय संख्या है ये किस प्रकार की है, अनवसानी आवृत्ति की है। इसके उपरांत जब हम इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल में हमें मिश्रित भिन्न का एक प्रश्न दिया गया है जहाँ पर 4 सही 1/8 है। इसको जब हमने भिन्न में बदला, अनुचित भिन्न में बदला तो ये 33/8 आ गया। भाज्य हमारे पास 33 है और भाजक जो है वो हमारे पास 8 है। जब हमने इसको यहाँ भाग किया तो भाग करने के उपरांत देखा कि यहाँ पर शेष शून्य आता है। तो 4.125
ये आ गया। तो इसमें इसका शेष शून्य आया था, तो ये किस प्रकार की संख्या मानी जाएगी? ये एक शांत प्रकार की संख्या है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के जो अगले पार्ट हैं उनको भी हम भाग द्वारा ये बता सकते हैं कि वो शांत हैं या अनवसानी आवृत्ति है। धन्यवाद।